मध्य प्रदेश के इंदौर में कंप्यूटर बाबा के आश्रम को अवैध निर्माण बताकर ढहा दिया गया। प्रशासन ने इस कार्रवाई से पहले कंप्यूटर बाबा को हिरासत में लेकर सेंट्रल जेल भेज दिया। उनके अलावा आश्रम में रहने वाले 6 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद प्रशासन ने बिना किसी हंगामे के आश्रम को पूरी तरह ढहा दिया। इस काम में मशीन की मदद भी ली गई और कई घंटों तक चली कार्रवाई में आश्रम की इमारत को तोड़ा गया। इस बीच बड़ी संख्या में वहां पुलिस के जवानों को भी तैनात किया गया था। हालांकि अवैध कब्जे को तोड़ने से पहले आश्रम में रखा सारा सामान बाहर निकाल लिया गया। प्रशासन ने बताया कि कंप्यूटर बाबा को अवैध रूप से कब्जा करने पर आश्रम खाली करवाने के कई मौके दिए गए। प्रॉपर्ली नोटिस दी गई, नोटिस प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने सर्टिफिकेटों को नहीं हटाया। इस मुद्दे पर राज्य की सियासत भी गर्मा गई। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट के जरिए शिवराज सरकार पर निशाना साधा। चीन के सिंचुआन शहर में बिना ड्राइवर वाली एक टैक्सी का ट्रायल किया गया। ऐसा पहली बार नहीं है जब वहां पर इस तरह की टैक्सी का ट्रायल किया गया हो। इससे पहले भी चीन में ऐसी कई टैक्सियों का टेस्ट रन किया जा चुका है, लेकिन इस बार ये खास इसलिए है क्योंकि इसमें बिना टेक्नीशियन के लोगों को बैठाकर सफर करवाया गया। बिना ड्राइवर वाली ये टैक्सी युनचान की सड़कों पर दूसरी गाड़ियों की तरह ही सरपट दौड़ती नजर आई। सफर के दौरान वो आसपास कहीं टकराए बिना सड़क पर ऐसे दौड़ी जैसे उसे कोई ड्राइवर ही चला रहा हो। कहाँ रुकना है, कहाँ रफ्तार पकड़नी है, ये टैक्सी सब कुछ अपने अंदर लगे सेंसर और कैमरों की मदद से उसे भांपते हुए उसी के मुताबिक काम करती नजर आई। बिहार में चुनाव के नतीजे मंगलवार को आने हैं, लेकिन आरजेडी ने अभी से अपने कार्यकर्ताओं को हिदायत दी है कि नतीजे चाहे जो भी हो उसे सादगी और शिष्टाचार से स्वीकार करें। पार्टी की तरफ से ट्वीट में कहा गया है कि अनुचित आतिशबाजी, जश्न में फायरिंग या फिर विरोधियों के कार्यकर्ताओं के साथ गलत व्यवहार किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने सख्त लहजे में कहा कि कार्यकर्ता सड़कों पर पटाखे ना छोड़ें और ना ही जुलूस निकालें। 10 तारीख को मतगणना है, लेकिन आरजेडी जीत का जश्न नहीं मनाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी। आखिर यह निर्देश क्यों दिया गया है और क्या आदेश दिया गया है आपकी तरफ से? एक चीज़ों को ठीक करिए। जश्न नहीं मनाएंगे ये मैं मना नहीं कर रहा हूँ। जश्न के तरीके गलत नहीं होने चाहिए। आपको खुशी होगी, जनता की खुशी में आप शामिल होइए। कोई ऐसा चीज़ आप मत दिखा दिए थी कि जनता अलग है, आप अलग हो। जश्न का एक तरीका है, खुशी मनाने का भी तरीका है। जब खुशी आप मनाते हो तो दुनिया पसंद करती है कि आप खुशी मना रहे हो, लेकिन जब खुशी को अराजकता में बदल देते हो तब जनता मानती है ये खुशी नहीं मना रहे हैं, ये अराजकता फैला रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल पटाखा फोड़ना, अबीर लगाना, हंगामा करना, उछल कूद करना, कभी इसको खुशी का विषय नहीं मानती है। लेकिन जहाँ जनता 10 बैठी हो वहाँ जाओ, उनका आशीर्वाद लो। दिल्ली में पटाखा बैन होने से भारी नुकसान झेल रहे पटाखा कारोबारियों ने धरना दिया। दिल्ली सरकार ने 30 नवंबर तक राजधानी में सभी तरह के पटाखे बेचने, खरीदने और उन्हें जलाने पर रोक लगाई है, जिसके विरोध में पटाखा कारोबारियों ने प्रदर्शन किया। जामा मस्जिद इलाके से सामने आई तस्वीर में कारोबारी केजरीवाल सरकार से मुआवजे की मांग करते हुए दिखाई दिए। इस धरने में इलाके के कई पटाखा कारोबारी शामिल हुए। उन्होंने सरकार के फैसले से लाखों रुपए के नुकसान की बात कही। व्यापारियों का नुकसान हुआ है, जो माल इन्होंने खरीद लिया था उसका मुआवजा दिल्ली सरकार को देना चाहिए। प्रदर्शनकारियों के साथ बीजेपी नेता विजय गोयल भी नजर आए, जिन्होंने पटाखा बैन करने के अचानक लिए गए फैसले पर दिल्ली सरकार को आड़े हाथ लिया। पहले लाइसेंस क्यों दिए, फिर गोपाल राय ने क्यों उसको कंफर्म किया और फिर क्यों बैन लगाया। इसके साथ ही आरोप लगाया गया कि दिल्ली में प्रदूषण रोकने में नाकाम रहने पर केजरीवाल सरकार ने पटाखों को बैन कर दिया। जापान में खुला एक अनोखा अम्यूजमेंट पार्क आजकल सुर्खियों में है। काल्पनिक राक्षस गॉडजिला की थीम पर बने इस पार्क में गॉडजिला का 75 फीट ऊंचा एक स्टैचू लगाया गया और दावा है कि यह दुनिया में गॉडजिला का सबसे बड़ा स्टैचू है, जिसे देखकर थीम पार्क में पहुंचे लोगों को गॉडजिला फिल्मों की याद आ गई। जिस तरह फिल्म में गॉडजिला की एंट्री पर दर्शकों का मुंह खुला का खुला रह जाता है, वैसे ही थीम पार्क में अपनी आंखों के सामने दहाड़ते गॉडजिला के इतने बड़े स्टैचू को देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। लेकिन थीम पार्क में ये स्टैचू बस एक शो पीस ही नहीं है, लोग इसके अंदर भी दाखिल हो सकते हैं। इसके लिए पार्क में 400 फीट लंबी 2 जिप लाइन है।
लोग जिपलाइन में झूलते हुए गॉडजिला के इस विशाल स्टैचू के मुंह में घुसे और डर और जोश से भरे इस सफर ने उन्हें रोमांच से भर दिया। इस झूले का मजा लेने के लिए कोरोना काल में भी थीम पार्क में काफी पर्यटक पहुंचे। इतने बड़े स्टैचू के सामने वो अपनी तस्वीरें खिंचाते भी नजर आए। मगर थीम पार्क में मस्ती पर फुल स्टॉप यहीं पर नहीं लग जाता। इसके अंदर गॉडजिला म्यूजियम भी बनाया गया है, जिसमें कई शानदार स्टैचू दिखे। लोगों ने वहां दूसरे खेल भी खेले। मध्य प्रदेश के इंदौर में कंप्यूटर बाबा के आश्रम को अवैध निर्माण बताकर हटाने के बाद सियासत गर्मा गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने शिवराज सरकार की इस कार्रवाई की आलोचना करते हुए इसे बदले की कार्रवाई बताया है। इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह आज इंदौर जेल में कंप्यूटर बाबा से मुलाकात करने जा रहे हैं। इंदौर में कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर कार्रवाई से पहले पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर सेंट्रल जेल भेज दिया था। इसके अलावा कंप्यूटर बाबा के 6 और सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया गया है। नोटबंदी के 4 साल पूरे होने पर कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने इस दिन को विश्वासघात दिवस के रूप में मनाया और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए इकोनॉमी की शव यात्रा निकाली। इस बीच प्रदर्शनकारी प्रतीक के तौर पर बनाई गई इकोनॉमी की अर्थी लिए दिखाई दिए। नोटबंदी के 4 साल पूरा होने पर एनएसयूआई जो है वो एक विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसके अलावा बैनर और पोस्टरों के जरिए भी प्रदर्शनकारियों ने 4 साल पहले लागू की गई नोटबंदी को भी गलत बताया। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने प्रतीक के तौर पर बनाई गई अर्थी में आग लगाई और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए। प्रदर्शनकारियों का जुलूस आरबीआई दफ्तर तक जाकर प्रदर्शन करना चाहता था, लेकिन पुलिस ने रास्ते में बैरिकेडिंग लगाकर उनका रास्ता रोक लिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग को हटाने की कोशिश करते नजर आए। इस बीच कुछ कार्यकर्ता तो बैरिकेडिंग को पार भी कर गए। हालांकि उस पार खड़ी पुलिस ने तुरंत ही उन प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को उठाकर पुलिस अपनी गाड़ियों में ले जाती हुई दिखाई दी। चीन के शंघाई में एक दफ्तर में एक ऐसा रोबोट तैनात किया गया जो बिना किसी के संपर्क में आए सामान की डिलीवरी कर सकता है। चीन में सामान डिलीवरी के लिए काफी वक्त से ऐसे रोबोट इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन तकनीक के मामले में ये काफी आगे है। इस रोबोट में एक कैमरा और कई ऐसे सेंसर फिट हैं जिनकी मदद से ये अपनी तय जगह पर बिना किसी चीज या व्यक्ति से टकराए बहुत आराम से पहुंच सकता है। इस रोबोट की बॉडी बॉक्स जैसी है और आकार में काफी बड़ा होने की वजह से ये कई पार्सल एक साथ ले जा सकता है। इसका इस्तेमाल भी काफी आसान है। जिस व्यक्ति का सामान है, डिलीवरी से पहले उसका मोबाइल नंबर रोबोट के ऊपर लगी स्क्रीन पर डाला जाता है। उसके बाद ये पार्सल लेकर उस तक पहुंच जाता है और ग्राहक अपने मोबाइल नंबर के जरिए वो पार्सल रोबोट से ले लेता है। इतना ही नहीं, मंजिल पर पहुंचने के साथ ही ये ग्राहक को एक मैसेज के जरिए अपने आने की जानकारी भी देता है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पटाखों के जलाने पर रोक लगाने की मांग पर आज नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी एनजीटी अपना फैसला सुनाएगा। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एनजीटी ने राज्यों को नोटिस जारी कर पिछले शुक्रवार तक जवाब मांगा था। सुनवाई के समय एनजीटी ने माना कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, एनजीटी ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि मौत का जश्न नहीं मनाया जा सकता। इस बीच दिल्ली में पुलिस ने सभी पटाखा बेचने वालों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। पुलिस अब आगे की कार्रवाई एनजीटी के निर्देशों के आधार पर ही करेगी। यूपी के शाहजहांपुर में सड़क किनारे मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया गया कि मामूली विवाद के बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया और इस बीच एक पक्ष के कुछ लोग दूसरे पक्ष के लोगों की पिटाई करते हुए नजर आए। उन्होंने महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। उनके सामने जो भी दूसरे पक्ष से आया उसकी उन्होंने पिटाई कर दी। इस पिटाई से कई महिलाएं बुरी तरह घायल हो गई। कुछ तो जोर जोर से रोने भी लगी, लेकिन मारपीट कर रहे लोगों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इस हंगामे को देखने के लिए आसपास के कई लोग भी जुट गए, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की। चीन के शंशी में आग बुझाने वाले खास तरह के बम का प्रदर्शन किया गया। बताया गया कि केमिकल से भरा ये बम जंगल में लगी आग बुझाने में बेहद कारगर है, क्योंकि इसे करीब 5 किलोमीटर दूर से ही दागा जा सकता है। प्रदर्शन के दौरान इस बम को एक खास तरह की तोप से दागा गया। बताया गया कि इस बम में आग बुझाने वाला केमिकल भरा गया है जो बम के फटते ही अपना असर दिखाने लगता है। इसके अलावा बम दागने वाली कई तोपों और दूसरी गाड़ियों का भी प्रदर्शन किया गया। टैंकों की तरह दिखने वाली दमकल की ये गाड़ियां मुश्किल हालात में भी आसानी से चल सकती हैं, जिनके जरिए दमकल कर्मी जंगल और पहाड़ों में लगी आग तक आसानी से पहुंचकर उसे बुझा सकते हैं।
दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण से एनजीटी चिंतित है। दिल्ली सरकार ने 30 नवंबर तक पटाखों की बिक्री और खरीद के साथ साथ इसे जलाने पर भी रोक लगाई है। लेकिन दिल्ली के पड़ोसी राज्य ने दिवाली के दिन लोगों को 2 घंटे पटाखे जलाने की छूट दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खुद इस बात का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री खट्टर के मुताबिक 2 घंटे पटाखे जलाने की छूट से व्यापारियों को भी नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। यानी दिल्ली में पटाखे भले ही न जले, लेकिन हरियाणा और गुरुग्राम में लोग पटाखे जला सकते हैं। कोरोना का जो मरीज हैं फिर बढ़ने शुरू हो गए। जो हमारे 1000 तक आ गए थे हरियाणा में, आज 2021 फिर पर पहुंच गए। तो हमें इन चीज़ों से थोड़ा सा ध्यान रख करके इसके ऊपर कोई ना कोई संज्ञान लेना पड़ता है। फिर भी जो लोग पटाखे अपने बेचना चाहें, चलाना चाहें, तो 2 घंटे की उसमें छूट दी है। उस 2 घंटे के लिए वो बेच सकते हैं। यूपी के बागपत में 2 लड़कियों के बीच सड़क पर पिटाई का वीडियो वायरल हो गया। बताया गया कि दोनों लड़कियां एक साथ रहना चाहती थी, लेकिन उनमें एक के घर वालों ने इसका विरोध किया और वो लोग इतने गुस्से में थे कि उन्होंने दूसरी लड़की पर भी थप्पड़ों की बारिश कर दी। इस हंगामे को देखने आसपास के कई लोग भी जुट गए। उन्होंने भी इस लड़की को बुरी तरह से पीटा। इस दौरान कई लोग उसे और मारने के लिए उकसाते रहे। इससे पहले कुछ लोग दोनों लड़कियों को एक दूसरे से अलग करते दिखाई दिए, लेकिन वो दोनों हटने को तैयार नहीं थी। इस दौरान उनके बीच काफी देर तक धक्का मुक्की होती रही। बाद में किसी तरह से उन दोनों को अलग किया गया, लेकिन इसके बावजूद हंगामा खत्म नहीं हुआ। इस बीच पुलिस वहां पहुंच गई, जिसके बाद बुरी तरह से पिटने वाली लड़की ने पुलिस वालों को घटना की पूरी जानकारी दी। बाद में पुलिस मारपीट करने वाले एक आदमी को पकड़कर अपने साथ ले जाती हुई भी दिखाई दी। फिल्म जगत की छवि खराब करने के मामले में दायर याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। फिल्म इंडस्ट्रीज की 38 फिल्म कंपनियों और संस्थाओं की तरफ से यह याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई है। याचिका में फिल्म जगत को लेकर अपमानजनक, गैर जिम्मेदाराना और बदनाम करने वाली रिपोर्टिंग पर सवाल उठाए गए हैं। साथ ही मीडिया ट्रायल करने के लिए कुछ मीडिया हाउसेस और टीवी पत्रकारों को रोकने के लिए हाईकोर्ट से अपील की गई है। इस याचिका को दायर करने वालों में शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन की कंपनियों समेत कई बड़े प्रोडक्शन हाउस शामिल हैं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि सुशांत केस में कुछ मीडिया हाउस ने फिल्म जगत को बदनाम करने की कोशिश की है। लंदन में रेस के समय हादसे का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक तेज रफ्तार ऑडी कार ने कई दूसरी लग्जरी कारों को जोरदार टक्कर मार दी, जिनमें कई गाड़ियों के तो परखचे उड़ गए। सामने आए वीडियो में वो तेज रफ्तार ऑडी कार सड़क के किनारे खड़ी कई दूसरी गाड़ियों से टकराती दिखी। बताया गया कि कार चला रहा लड़का एक दूसरी कार के साथ रेस लगा रहा था, लेकिन रफ्तार तेज होने की वजह से उसकी कार बेकाबू हो गई और वो सड़क के किनारे खड़ी दूसरी लग्जरी गाड़ियों से जा टकराई। जिन गाड़ियों को उसने टक्कर मारी उनमें मैक्लेरन, पोर्श और बेंटली जैसी महंगी गाड़ियां भी शामिल थी। टक्कर मारने के बाद कार हवा में कई फीट उछलते हुए दूर जा गिरी। हालांकि अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। पीएम मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसमें 37 नए प्रोजेक्ट हैं, जिनकी लागत करीब 614 करोड़ रुपए होगी। इनमें कृषि और पर्यटन के साथ साथ बुनियादी सुविधाओं से जुड़े अन्य प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। वाराणसी में पहले से ही 9000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 7745 नए मामले सामने आए हैं, जो कि एक दिन में रिकॉर्ड है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में इस जानलेवा वायरस से 77 लोगों की जान चली गई है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ने की दर भी बढ़कर 15.26 हो गई है, जिसकी वजह से दिल्ली सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। दिल्ली के पास गुरुग्राम में भी पिछले 24 घंटों में 964 नए मरीज मिले हैं। ब्रिटेन में कोरोना मरीजों की जांच के लिए सैंपल जुटाने के काम में ड्रोन का इस्तेमाल शुरू हो गया है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के सैंपल कम वक्त में लैब तक पहुंचाए जा सके। और इसी खूबी की वजह से अब ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस इस ड्रोन का जमकर इस्तेमाल कर रही है। छोटे विमान की तरह दिखने वाले इस ड्रोन में 4 पंखे लगे हैं, जो इसे रफ्तार के साथ दिशा भी देते हैं। बैटरी से चलने वाला ये ड्रोन एक बार में करीब 100 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है। यही नहीं, इसमें एक बार में 80 मरीजों के सैंपल ले जाए जा सकते हैं। ब्रिटेन के शेम्सफोर्ड में इस ड्रोन का प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें ये सैंपल लेकर उड़ान भरता दिखाई दिया। बताया गया कि जिन सैंपलों को सड़क के रास्ते लैब तक लाने में कई घंटे लग जाते थे, उन्हें ये ड्रोन कुछ मिनटों में ही ले आता है, जिससे मरीजों की रिपोर्ट तैयार करने में लगने वाला वक्त भी कम हुआ है।